ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री धन्वंतराय नमः। आदरणीय मित्रों, आज हम एक ऐसी डिजीज पे बात करने वाले हैं, एक ऐसी व्याधि पे बात करने वाले हैं जो बहुत आयत में फैल रही है। आज के समय में हमारी गलत जीवन शैली, गलत खान पान के कारण लगभग 90% युवा, बुजुर्ग, नौजवान कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से व्याप्त हैं। मित्रों, यह जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है शरीर में, उसके ऐसे तो विभिन्न कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण यह है हमारी गलत जीवन शैली, गलत खान पान। सभी जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल आपके गलत खान पान के कारण ही बढ़ेगा, लेकिन अगर कितना भी गलत खान पान हो जाए, हमारा पाचन संस्थान अगर स्ट्रोंग रहे तो भी वह बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देगा। प्यारे मित्रों, एलडीएल का बढ़ने का एकमात्र कारण है आपके पाचन संस्थान का स्ट्रोंग नहीं होना। आपका जो अग्नाशय है, जो भी आप भोजन लेते हैं, वह सही प्रकार से परिपाक उसका नहीं होता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, 7 से 8 घंटे में भोजन का परिपाक होता है, उससे रस बनता है, उस रस से फिर हमारे शरीर में 7 धातुओं का निर्माण होता है। अगर वही भोजन का परिपाक होने में अधिक समय लग जाए तो भोजन के परिपाक से जो रस बनेगा, उस रस से डायरेक्ट हमारे शरीर में चर्बी का निर्माण हो जाएगा। वह चर्बी हमारे अनेक अंगों में व्याप्त हो जाएगी। हमारी किडनी फैटी हो जाएगी, हमारा लीवर फैटी हो जाएगा, हमारा हार्ट फैटी हो जाएगा, हमारी आंतें फैटी हो जाएंगी, जिसके कारण अनेक प्रकार की प्रॉब्लम्स हमें आएंगी। माताओं बहनों के गर्भाशय फैटी हो जाएगा। गर्भाशय फैटी हो जाएगा तो नेचुरल जो प्रजनन की क्षमता है वह समाप्त हो जाएगी। बिना ऑपरेशन के प्रजनन ही नहीं होगा या फिर गर्भधारण ही नहीं होगा। यह अनेकों प्रकार की जो समस्याएं हैं, यह एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण होती है। और एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण है हमारी हीन पाचन क्रिया। मित्रों, मैं लगातार इस चैनल पे बहुत प्रकार की औषधियों के विषय में चर्चा करने वाला हूँ। नया ये चैनल बनाया है और इसमें निरंतर मैं वीडियो डाल रहा हूँ अनेक समस्याओं पे, आगे भी डालता रहूँगा। अभी चूँकि मुझे सुनने वाले इस चैनल पे बहुत कम है, इसलिए मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी जो मुझे समझ आता है तो उस संबंध में मैं किसी औषधि के विषय में डाल देता हूँ। विशेष बीमारी से संबंधित अगर आपको कुछ परामर्श चाहिए तो उस संबंध में भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। 17-18 वर्षों तक प्रैक्टिस काल में मेरे जो अपने अनुभव हैं उनको मैं धीरे धीरे बांट रहा हूँ। मेरा एक दूसरा चैनल भी है, अवेकनिंग इनर सेल्फ, वह मेरा आध्यात्मिक चैनल है। चैनल के जो सुनने वाले हैं मुझे, वह चूँकि जानते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, इसलिए वह औषधियों से संबंधित भी चर्चा मेरे से सुनना चाहते हैं, इसलिए मैंने एक ये नया चैनल बनाया है। तो हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। कोलेस्ट्रॉल पे फिर मैं कभी बहुत विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। आज मैं एक ऐसी औषधि के विषय में आपको बताने वाला हूँ जो कोलेस्ट्रॉल को जड़ से समाप्त कर देगी। वह औषधि है इसबगोल की भुस्सी और जामुन के पत्ते। प्यारे मित्रों, सबसे पहले सुबह खाली पेट उठो, 2 जामुन के पत्ते लाओ कोमल से, उसको चबा के खाओ। यानी कि जिस पेड़ से आप जामुन के पत्ते तोड़ के लाएंगे वहीं से उसको धो के मुँह में डाल लें। घर तक आने तक उसको चबाएं। जामुन के पत्ते इस तरीके से चबाएं कि उनका लिक्विड बन जाए। जब वह लिक्विड बन जाए तभी उसको अपने कंठ से नीचे उतारें। यह तो आपका सुबह की औषधि हो गई। रात्रि में आप 1 से 1.5 चम्मच इसबगोल की भुस्सी लें, उसको सूखा ही अपने मुंह में फाँकें। अगर आपको दूध पीने की आदत है तो आप ऊपर से दूध पी लें, वरना तो ताज़ा पानी पी लें या फिर नॉर्मल हल्का सा वार्म वाटर आप ले सकते हैं। इस प्रकार से आप 15-20 दिन सुबह खाली पेट 2 पत्ते जामुन के और रात्रि में 1 से 1.5 चम्मच इसबगोल का सेवन करें।
15 दिन बाद अगर आपका फैटी लीवर है, अगर आपके हार्ट में चर्बी बढ़ गई है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आपके गर्भाशय में कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, आप अपना अल्ट्रासाउंड कराएंगे 15 दिन बाद, बिल्कुल कोलेस्ट्रॉल हट चुका होगा। अगर आप इसको निरंतरता से यूज करते रहेंगे तो जीवन में कभी आपको कोलेस्ट्रॉल से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसबगोल एक अमृत औषधि है, उसका जितना बखान किया जाए उतना ही कम है। आयुर्वेद की है ऐसी औषधि है जिसके संबंध में हम सुबह से लेकर शाम तक उसके गुणगान करें तो भी कम है। इसबगोल की भूसी लेने से क्या क्या फ़ायदे होंगे? सबसे पहले तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, कब्ज नहीं होगा, गैस नहीं बनेगी, सही समय पे भोजन का परिपाक होगा। और चूँकि इसबगोल में कई ऐसे तत्व हैं जो चर्बी को गला के ख़त्म कर देते हैं, आपका धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल गलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको शुगर के लक्षण हैं, अगर आपको शुगर हो गया है तो उस शुगर को भी यह ठीक करने में आपकी मदद करेगी। बहुत महत्वपूर्ण औषधि है, इसका उपयोग आप ज़रूर करें। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद।